हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल में ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो चार ग्रह है उसके बारे में देखा था। आज जो चार ग्रह बाकी था उसके बारे में देखेंगे। तो यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था यानी कि चार ग्रह यानी पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह के बारे में देखा था। आज हम बाह्य ग्रह और जोबियन ग्रह के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था जैसे ये सूर्य था, और जो सूर्य के सबसे पास है वह बुध है, यानी कि बुध। बुध शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बारे में देख लिया था। और यहाँ पर यानी कि मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है। उसके बाद से जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद से शनि ग्रह। उसके बाद से अरुण अरुण ग्रह और फिर वरुण ग्रह। यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था इस चारों ग्रह के बारे में, यानी बुध के बारे में देखा था, शुक्र के ग्रह के बारे में देखा था, पृथ्वी के बारे में और फिर मंगल के बारे में। यह जो ग्रह है यह दूरी के हिसाब से है। अगर आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, और जो दूसरा है सबसे बड़ा ग्रह वह शनि है, और जो तीसरा है अरुण ग्रह, और चौथा वरुण ग्रह है, और पांचवा जो सबसे बड़ा ग्रह है वह पृथ्वी है, और छठवां सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो वह मंगल है, और सातवां जो है शुक्र है, और सबसे छोटा ग्रह जो आठवां ग्रह है वह बुध है। तो हम लोगों ने इसके बारे में चारों ग्रह के बारे में देखा था। आज हम इसके बारे में देखेंगे। यानी कि इसको बोला जाता है, यह सूर्य से जो पास वाले चारों ग्रह है इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। इसको आंतरिक ग्रह और या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और यह जो ग्रह है इसको बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह या जोबियन ग्रह बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इसके बारे में देख लिया था, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बारे में देख लिया था। आज हम लोग बृहस्पति शनि अरुण और वरुण के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में यानी कि जो बृहस्पति है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो अपने अक्ष पर जो अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को ही घूर्णन कहा जाता है। यानी कि जो बृहस्पति है वह अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटा में, जो बृहस्पति है वह अपने अक्ष पर इसका घूर्णन करने की क्षमता को, जो यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है वह 10 घंटा में पूरा कर लेता है। और जो परिक्रमा यानी कि जब सूर्य के चारों तरफ यह एक चक्कर पूरा करता है, परिक्रमा, यह सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा, एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा जो इसका घूर्णन है वह 10 घंटा में पूरा करता है, और जो परिक्रमा यानी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 वर्ष लगता है। इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसमें जो उपग्रह है इसके उपग्रह की संख्या 28 है। और जो सबसे बड़ा इसमें उपग्रह है ज्ञानमिंडर, यानी कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानमीड जो है
गयानामीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ही गयानामीड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर इसकी सूर्य से दूरी की बात करते हैं, यानी कि हम लोगों ने बुध के बारे में, इसका दूरी के बारे में देखा कल, तो इसका जो दूरी था यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जो सूर्य है वो बुध से कितना दूरी पर है, 58 मिलियन किलोमीटर। और इसकी बात करते हैं तो शुक्र की तो 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था, और जो पृथ्वी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था, और जो मंगल ग्रह था यह 230 के करीब मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी के कारण इसकी दूरी और बढ़ जाती है, और इसकी जो दूरी है लगभग 762.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका जो घूर्णन है यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है वह 10 घंटा में पूरा कर लेता है, और जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है उसको लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। और इसके जो उपग्रह हैं 28 हैं, लेकिन गयानामीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसकी जो सूर्य से दूरी है 662.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और जो बृहस्पति है इसको पीला ग्रह या युद्ध का, इसको पीला ग्रह या देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने बृहस्पति के बारे में देखा, इसको सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और इसका जो घूर्णन है यानी अपने अक्ष के परितः 10 घंटा में घूर्णन कर लेता है, और जो परिक्रमा है सूर्य के चारों तरफ 12 वर्ष लग जाते हैं। और इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसमें 28 उपग्रह हैं, जो कि गयानामीड जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो इसकी दूरी है सूर्य से 662.5 मिलियन किलोमीटर है। बुध ग्रह को पीला ग्रह या देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब शनि के बारे में देखते हैं। शनि ग्रह यानी कि शनि ग्रह, जो शनि ग्रह है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको कृषि का देवता, शनि ग्रह को कृषि का देवता या इसको काला ग्रह भी कहा जाता है। इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि जो शनि है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको कृषि का देवता या काला ग्रह भी कहते हैं। यह जो शनि ग्रह होता है यह आकाश में, जो शनि ग्रह है वह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। यानी कि जो शनि ग्रह है वह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, और यह ऐसा ग्रह है जो कि पानी में भी तैर सकता है। यानी कि शनि ग्रह के बारे में हम लोगों ने देखा, जो शनि ग्रह है वह पानी में भी तैर सकता है। यानी कि जो शनि ग्रह है उसको कृषि का देवता भी बोलते हैं, इसे काला ग्रह भी बोलते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इस शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि पानी में भी तैर सकता है। इसके जो उपग्रह की बात करते हैं, इसमें जो उपग्रह है वो 62 उपग्रह है। इसके जो शनि ग्रह के उपग्रह है 62 है। जो सबसे बड़ा शनि ग्रह का उपग्रह है वह टाइटन है। यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसमें ग्रहों की संख्या 62 है। शनि ग्रह पानी में तैर भी सकता है, ऐसा ग्रह है, और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। और एक जो फोबो है, यानी कि फोबो उपग्रह है, शनि का एक फोबो उपग्रह है, जो इसका परिक्रमण होता है वह सभी जो जितने भी उपग्रह हैं उसके विपरीत दिशा में होता है। यानी कि जो फोबो उपग्रह है
जो फोबो उपग्रह है इसकी दिशा जो परिक्रमा की यानी चक्कर लगाने की दिशा उल्टी होती है। और इसका परिक्रम की बात करते हैं यानी कि सूर्य के चारों तरफ, यह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का टाइम लेती है, यानी कि 29.5 वर्ष का टाइम लेती है। अगर घूर्णन की बात करते हैं तो यानी कि घूर्णन अपने अक्ष के परितः यह घूमता है लगभग 10 घंटा में, यानी कि जो बृहस्पति जितना समय लेता था अपने अक्ष पर घूमने की उतना समय यह भी लेता है। तो हम लोगों ने शनि ग्रह के बारे में देखा। शनि ग्रह को कृषि का देवता या काला ग्रह भी कहते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि जो है वह ऐसा ग्रह है जो कि पानी में भी तैर सकता है। इसकी उपग्रह की संख्या बात करते हैं तो 62 है, जो कि टाइटन है, सबसे बड़ा उपग्रह है। इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और जो फोबो उपग्रह है शनि ग्रह का, इसकी जो चक्कर लगाने की दिशा है वह उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। और इसकी परिक्रमा यानी सूर्य के चारों तरफ यह एक चक्कर पूरा करने में 29.5 वर्ष लेता है। और जो घूर्णन है 10 घंटा में ही पूरा कर लेता है। तो हम लोगों ने बृहस्पति शनि के बारे में देख लिया। अब देखेंगे अरुण ग्रह के बारे में। जो हमारा टॉपिक है तीसरा, अरुण ग्रह। यानी कि जो तीसरा ग्रह पढ़ेंगे अरुण ग्रह के बारे में। इसको हरित ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। और इसे हम लोग यानी कि अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी बोलते हैं। और इसे स्वर्ग का देवता भी बोलते हैं, स्वर्ग का देवता। यानी कि हम लोगों ने अरुण ग्रह के बारे में देखा। अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी बोलते हैं, जो कि मीथेन की अधिकता के कारण बोलते हैं। और इसको स्वर्ग का देवता भी बोलते हैं। इसकी खोज 1781 में, अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। यानी कि अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। और जो इसका परिक्रमण करने की दिशा है वह सभी ग्रहों से उल्टा है। यानी कि इधर से दूसरा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह की जो परिक्रम करने यानी कि घूमने की दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। और बाकी सब जो ग्रह हैं उसकी जो परिक्रमण करने की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है। लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह की जो परिक्रम करने की दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। और जो इसका जो परिक्रमा है यानी कि सूर्य के चारों तरफ यह जो इसका परिक्रमण है वह लगभग 84 वर्ष में पूरा करता है। और घूर्णन की बात करते हैं तो लगभग 16.6 घंटा में पूरा कर लेता है। ये 16 नहीं 17 है, 17 यानी कि 17 घंटा में यह अपने अक्ष के परितः घूम लेता है। और हम लोगों ने अरुण ग्रह के बारे में देखा। इसकी जो दिशा घूमने की है वह पूर्व से पश्चिम की दिशा है। और अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है। और यहाँ इसको स्वर्ग का देवता भी कहते हैं। इसकी खोज अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। और इसके जो सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष का समय लेती है। और अपने अक्ष के परितः घूमने में 17 घंटा का समय लेती है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ, क्योंकि वह यह देखने पर लेटा हुआ आकार में दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी बोला जाता है, लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसका जो उपग्रह की अगर बात करते हैं तो इसमें उपग्रह की संख्या लगभग 28 है। और जो एरियल एक है, जो प्रमुख है इसमें उपग्रह, एक है
एक है एरियल और एक मिरांडा, जो कि अरुण ग्रह की प्रमुख मिरांडा, यानी कि एरियल और मिरांडा जो है वह अरुण ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी कहते हैं, इसे स्वर्ग का देवता भी कहते हैं, क्योंकि हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। और जो इसकी दिशा है यानी कि चक्कर लगाने की दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। और बाकी सब ग्रह की बात करते हैं तो यानी कि बुध, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण की बात करते हैं तो इसकी जो चक्कर लगाने की दिशा है वह पश्चिम से पूर्व है। लेकिन अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह की जो दिशा है चक्कर लगाने की वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। और जो यानी कि सूर्य के चारों तरफ यह एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष का टाइम लेती है। और अपने अक्ष पर घूमती है जब, तो 17 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह देखने पर लेटा हुआ आकार में दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसको उपग्रह की संख्या की बात करते हैं तो इसमें 28 उपग्रह की संख्या है, जो कि एरियल और मिरांडा जो है वह प्रमुख इसके उपग्रह हैं। तो अब लोग हम वरुण ग्रह के बारे में देखेंगे। यानी कि अब हमारा टॉपिक है वरुण ग्रह के बारे में देखेंगे। वरुण ग्रह को सागर का देवता भी वो बोलते हैं। वरुण ग्रह को सागर का देवता, इसे सागर का देवता भी बोलते हैं। और जो वरुण ग्रह है और अरुण ग्रह है इसको जुड़ावा, दोनों को जुड़ावा वाहन कहते हैं। यानी कि अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को जुड़ावा वाहन कहते हैं। इसकी जो खोज की थी 1846 में, यानी कि वरुण ग्रह की खोज 1846 में एक जर्मन खगोल शास्त्री रहते हैं। यानी कि 1846 में एक जहान गाले जर्मन खगोल शास्त्री रहते हैं, जहान गाले के द्वारा किया गया था 1846 में। यानी कि हम लोगों ने वरुण ग्रह के बारे में देखा, इसको सागर का देवता भी बोलते हैं। यह जो है वह अरुण ग्रह और वरुण ग्रह जो दोनों है उसको जुड़ावा वाहन कहते हैं, क्योंकि दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने किया था। और सब यह जो आकार की अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह पर है वह वरुण ग्रह है। यानी कि दूरी के आकार पर सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण है। यानी कि दूरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे दूर ग्रह पर वरुण ग्रह ही है। इसको हम हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। इसको हम हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इसको हम हरे रंग का और वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं क्योंकि वरुण ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। यहाँ पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। ये दूरी के हिसाब से बात करें तो जो सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह है वह वरुण ग्रह ही है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने किया था। वरुण ग्रह को सागर का देवता भी कहते हैं और वरुण और अरुण को जुड़ावा वाहन भी कहते हैं। और जो इसका परिक्रमण है यानी कि सूर्य के चारों तरफ अगर बात करें, सूर्य के चारों तरफ जो अपना एक चक्कर पूरा करने में लेती है समय लगभग 176 वर्ष का टाइम लेती है। और इसकी घूर्णन की बात करते हैं यानी अपने अक्ष के परितल लगभग 16.6 घंटा में पूरा कर लेती है। यानी कि हम लोगों ने वरुण ग्रह के बारे में देखा।
इसको सागर का देवता कहते हैं। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने किया था। यह दूरी के हिसाब से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह है वरुण ग्रह। यह अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को जुड़ाव बहन कहते हैं। और यहाँ पर हरे रंग, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। इसका जो यानी परिक्रमण है, यानी सूर्य के चारों तरफ यह जो चक्कर लगाता है लगभग 164, ये 164 है, लगभग 164 यानी कि परिक्रमण जो है करता है, जो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर परिक्रमण करता है वह लगभग 164 वर्ष, जो कि सबसे ज़्यादा समय लेता है। यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य है तो यहाँ पर काफ़ी दूरी है, इसलिए यह पूरा चक्कर करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगभग 164 वर्ष का समय लेता है। और अपने अक्ष पर घूमने की बात करें तो लगभग यानी कि 16 घंटा, मान लीजिए 16 घंटा में यह अपने अक्ष पर परितः घूम लेता है। तो यानी कि हम लोगों ने बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और फिर वरुण ग्रह के बारे में आज पूरी तरह से देख लिया। यानी कि हम लोगों ने बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह के बारे में देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में देखा था। आज हम लोग का ग्रह का जो टॉपिक है पूरी तरह से खत्म हो गया। जो अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी इसी क्रम में है। अगर आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद से शनि, अरुण, फिर वरुण है, और पांचवा सबसे बड़ा जो ग्रह है वह पृथ्वी है, और छठवां जो है मंगल है, और सातवां शुक्र है, और ये आठवां जो है सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसको जो बोला जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और इसको बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह बोला जाता है। यानी कि हम लोगों ने आज पूरी तरह से ग्रह का जो टॉपिक है वह पूरी तरह से आज इसको हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि हम लोग कल जो भूगोल में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि पृथ्वी कितना समय में पूरा करती है, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब ये पूरा हम पढ़ लेंगे तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। यानी कि हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे ग्रहों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और फिर जब ये पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, और जब लगता है जब, तो इस समय क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।